Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Merchant of Venice written by William Shakespeare, Act 4, Scene 1, Part 2. Part 1 already explain कर दिया है मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि बिना Part 1 सुने आपको Part 2 कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ आप वहाँ से जाके सुन लीजिए. एंड अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ टू माई नॉन सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. मैं जब भी देखती हूँ मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स के ज़्यादा व्यूज़ है एज़ कम्पेयर टू माई सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ मेरी आपसे एक छोटी सी स्पेशल सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और प्लीज़ मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और ये मेरे टारगेट को भी अचीव करने में मेरी बहुत मदद करेगा. स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग सुनने के बाद मेरे चैनल पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए. सो नाउ लेट्स बिगिन. इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे मर्चेंट ऑफ वेनिस में कि कैसे वो खुद को डिफेंड करते हैं शाइलॉक. ओके, अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे एंटोनियो की स्पीच विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंटोनियो, आई प्रे यू थिंक यू क्वेश्चन विद द ज्यू. वो कह रहे कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इससे आर्ग्यू मत करो. क्वेश्चन मतलब इससे ज़्यादा आर्ग्यू मत करो. यू मे एज वेल गो स्टैंड अपॉन द बीच. अब वो यहाँ पे तीन ऐसी कुछ बात बोलते हैं जो टफेस्ट काम है, और वो कंपेयर करते हैं कि ये तीन काम आप कर सकते हैं, पर शाइलॉक का दिमाग आप नहीं बदल सकते. ठीक है, उससे रिक्वेस्ट करना बेकार है. और तीन टफ चीज़ वो क्या बोलते हैं यहाँ पे. द फर्स्ट वन इज यू मे एज वेल गो स्टैंड अपॉन द बीच एंड बिड द मेन फ्लड बेट हिज यूजुअल हाइट. यहाँ पे वो फर्स्ट चीज़ क्या बोल रहे हैं कि आप जाइए सी शोर के पास, बीच मतलब सी शोर में, और जो वेव्स होते हैं, जो फ्लड मतलब जो ओशियंस है, जो ओशन के जो वेव्स है, जो टाइड्स है, उनको कहते हैं कि बेट मतलब रिड्यूस करने के लिए अपनी हाइट्स को, वो मान जाएंगे, जबकि विच इज नॉट पॉसिबल. ओके, टाइड्स की जो हाइट होती है वो तो डिटरमाइंड है ना, वो तो वैसी ही होगी जैसे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द मून. बट यहाँ पे वो कहते हैं कि ये भी अग्री हो जाएंगे अपनी हाइट्स को कम करने में. दूसरा वो कहते हैं यू मे एज वेल यूज क्वेश्चन विद द वुल्फ व्हाई ही हैड मेड द ईव ब्लीड फॉर द लैम. अब यहाँ पे वो दूसरी बात कह रहे हैं विच इज ऑल्सो वेरी इम्पॉसिबल, कि आप जाइए और वुल्फ से जाके, मतलब वो जाके क्वेश्चन कर सकते हैं कि उसने क्यों, ईव मतलब जो लैम की जो मदर है, उसने क्यों छीना उसके बच्चे को. आप जाके उससे क्वेश्चन कर सकते हैं और वो फील सॉरी करेंगे. Okay, he will also feel sorry. You may as well forbid the mountain pines to wag their high tops and to make no noise. अब वो कह रहे हैं यहाँ पे कि आप माउंटेन जो पाइन ट्रीज है, आप उसको कह सकते हो कि वो इतना ज़्यादा आवाज़ नहीं निकाले. When they are threatened, जब वो सबसे ज़्यादा अपने टॉप, क्योंकि उनके हाई टॉप्स की स्पीड में होते हैं, जो उनकी जो when disturbed by the winds of heaven. Okay, आप उनको बोल सकते हो कि वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करे. दे विल अग्री टू यू. ओके, पर यहाँ पे वो कह रहे विद द गस्ट यू मे एज वेल डू एनीथिंग मोस्ट हार्ड. जो टफेस्ट भी काम है आप वो कर सकते हैं. एज सीक्स टू सॉफ्टन दैट देन विच व्हाट्स हार्डर क्या है यहाँ पे वो कर रहे हिज जूविश हार्ट. यहाँ पे वो टर्म यूज कर रहे हैं जूविश, मतलब ये जूविश का जो दिल है वो सबसे ज़्यादा पत्थर है, इसको आप नहीं बदल सकते. Therefore I do beseech you, make no more offers, use no further means, but with all brief and plain conveniency. पर और brief और plain conveniency वो कह रहे हैं let me have judgment and the Jew his will. अब वो कह रहे हैं कि अब मुझे और ज़्यादा बात नहीं करना है, ब्रीफली मैं कह रहा हूँ कि जजमेंट होने दो विदाउट एनी डिले. वो कह रहे हैं एग्जीक्यूट करने तो, और उसका जो विश है वो पूरा हो जाए जू का. बेसानियो, फॉर दाई 3000 डकेट्स हियर इज 6. अब वो तो पता है कि वो बहुत सारा पैसा लेकर आए, तो यहाँ पे वो प्राउडली बोल रहे कि तुम्हारे 3000 डकेट्स के लिए हम तुमको 6000 डकेट्स दे रहे हैं. तो शाइलॉक का जवाब सुनिए. इफ एवरी डकेट इन 6000 डकेट्स, मतलब हर एक डकेट जो 6000 डकेट्स में, हर एक डकेट जो है वर इन 6 पार्ट्स, अगर वो 6 पार्ट में हो, हर एक डकेट 6 पार्ट में हो, एंड एवरी पार्ट अ डकेट, आई वुड नॉट ड्रॉ देम, मैं उसको नहीं लेता. आई वुड हैव माई बॉन्ड, मतलब ऑलमोस्ट मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ 36,000 ये बोल रहे हैं कि मैं रिफ्यूज कर देता.
मैं नहीं लेता, पर मुझे अपना बॉन्ड चाहिए, वो फीचर्स चाहिए। ओके, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था ना कि वो क्यों एक रैट्स, अगर आप रैट से, वो परेशान है वो एंटोनियो से, उसके बिजनेस को बहुत नुकसान हुआ है। तो 3000 डकेट्स देख के अगर वो उनका लाइफ टाइम का बिजनेस अच्छा हो सकता है तो क्या इसमें क्या बुराई, और ये गोल्डन चांस मिला उनको। ड्यूक, हाउ शैल दाउ होप फॉर मर्सी रेंडरिंग नन। यहाँ पे वो बहुत बड़ी बात कह रही है कि जब तुम मर्सी नहीं दिखा रहे हो तो मर्सी की एक्सपेक्टेशन भी कैसे कर सकते हो कि तुम्हारे लिए भी मर्सी हो। ठीक है, गॉड तुमको भी मर्सी से देखे। तो शाइलॉक कह रहे हैं, व्हाट जजमेंट शैल आई ड्रेड डूइंग नो रॉन्ग। वो कह रहे हैं कि मैं क्यों डरूंगा, मुझे क्यों नहीं मर्सी मिलेगी, मैंने क्या गलत किया है। यू हैव अमंग यू मेनी अ परचेज स्लेव। अब वो मिसाल देते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि तुम लोग बहुत लोग जो है वो स्लेव को परचेज करते हो। ठीक है, मतलब जो है स्लेवरी बहुत ज्यादा उस टाइम में थी ना, वो कॉमन। विच लाइक योर एसेस एंड योर डॉग्स इन म्यूज। विच लाइक मतलब तुम लोग ट्रीटमेंट देते हो डॉग्स की तरह, म्यूज की तरह उनको। यू यूज इन एब्जेक्ट एंड इन स्लेविश पार्ट्स बिकॉज यू बॉट देम, क्योंकि तुमने उन्हें खरीदा है, इसलिए तुम जैसा चाहे उनको यूज करते हो। शैल आई से टू यू, अगर मैं कहूँ उस वक्त, लेट देम बी फ्री, छोड़ दो उन्हें खुला। मैरी देम टू योर हियर्स, मतलब अपने बच्चों की शादी उनसे करवा दो। क्या तुम लोग मानोगे? नहीं मानोगे। वाई स्वेट दे अंडर बर्डन्स, क्यों वो लोग इतना ज्यादा पसीना में नहाए, क्यों इतना ज्यादा लोग लोड हैवी कैरी करते हैं। लेट देयर बेड्स बी मेड एज सॉफ्ट एज योर्स, उनके बेड भी ऐसे सॉफ्ट हो जाएगी तो तुम्हारे बेड्स है, तब तो तुम नहीं मानोगे ना। एंड लेट देयर पैलेट्स, मतलब उनकी जो एपेटाइट है, बी सीजन विथ सच वाइन्स, मतलब सच रिच फूड जो तुम लोग खाते हो। तुम लोग कभी ऐसा करोगे? नहीं करोगे। मतलब ये ट्रीटमेंट था। शेक्सपियर का ये कहने का मतलब है कि स्लेव लोग को ऐसे ही ट्रीट किया जाता था। ओके, यू विल आंसर द स्लेव्स आर आवर्स, यही बोले जाएगा ना कि हमारा स्लेव है, हम जो चाहे करें। सो डू आई आंसर यू, तो मैं भी यही कह रहा हूँ, द पाउंड ऑफ फ्लैश विच आई डिमांड ऑफ हिम इज डियरली बॉट, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है भाई। मैंने 3000 रुपये 3000 डकेट्स खर्च किए हैं उसके पीछे, मैं फ्री में नहीं मांग रहा हूँ। इट्स माइन एंड आई विल हैव इट इफ यू डिनाई मी फायर अपॉन योर लॉ। अगर तुम डिनाई कर रहे हो तो तुम्हारे लॉ के ऊपर शेम है, क्योंकि हम लोग तो माइनॉरिटीज में आते हैं, ज्यूस लोग तो माइनॉरिटीज में आते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं, देयर इज नो फोर्स इन द डिक्रीज ऑफ वेनिस, आई स्टैंड फॉर जजमेंट। आंसर, शैल आई हैव इट, क्या मुझे मिलेगा? वो एकदम स्ट्रिक्टली वो कह रहे हैं। ड्यूक, अपॉन माई पावर आई मे डिसमिस दिस कोर्ट, मेरे पास एक पावर है कि मैं डिसमिस कर सकता हूँ ये कोर्ट। अनलेस बेलाडियो लर्न डॉक्टर में लॉयर के वो कह रहे हैं यहाँ पे, whom I have sent for to determine this come here today, जब तक वो नहीं आ जाता। सैलारियो कहते हैं, my lord here stays without a messenger with letters from the doctor, डॉक्टर की तरफ से एक मैसेज है लॉयर की तरफ से। न्यू कम फ्रॉम पडुआ, जो वो आया है पडुआ से, जो डॉक्टर बेलारियो जो कजन है पोशिया के। ओके, एज यू ऑल रिमेंबर। ड्यूक, ब्रिंग अस द लेटर्स कॉल। अब ड्यूक इतना ज्यादा क्यों मर्सीफुल? एक तो ऐसे ही ये गलत है 3000 डकेट्स के लिए किसी की जान लेना, और दूसरा ड्यूक खुद एक क्रिश्चियन है, तो एक सपोर्ट तो एक रहता है ना। तो यहाँ पे उसी बात के कह रहे हैं, ड्यूक ब्रिंग अस द लेटर्स कॉल द मैसेंजर बेसानियो। अब वो चीयर अप कर रहे हैं एंटोनियो को, वो कह रहे हैं कि गुड चीयर एंटोनियो, व्हाट मैन करेज हियर, द ज्यू शैल हैव माय फ्लैश ब्लड बोन्स एंड ऑल, उसको मेरा फ्लैश ब्लड और बोन्स मिलेगा। Here means before thou shalt lose for one drop of blood, तुम्हारा एक ड्रॉप हम गिनने नहीं देंगे, तुम्हारे एक ड्रॉप गिनने से पहले जू को मेरा सब कुछ लेना होगा। उनको भी तो बहुत ज्यादा प्यार है ना, कि आखिर बेसानियो ने उन्हीं के लिए किया था ना। तो शाइलॉक टेक्स अपना, मीन टाइम में क्या कर रहा है शाइलॉक, टेक्स आउट अ नाइफ फ्रॉम हिज गर्डल, मतलब वेस्ट बैंड से, मतलब उनका जो वहां पर छुरी रखा हुआ था उनके वेस्ट बैंड में, एंड बीन्स टू वेट इट, अब उसको और शार्पन कर रहे हैं। ओके, एंटोनियो कहते हैं यहाँ पे, वो बहुत ही बड़ी बात कहते हैं कि आई एम अ टेंटेड वेदर, मतलब मैं सबसे ज्यादा केपेबल हूँ डेथ का। टेंटेड वेदर मीन्स मैं एक डिजीज शिप हूँ, मरा हुआ शिप, डिजीज बीमार शिप हूँ। ऑफ द फ्लॉक, जो तुम्हारे जो बीच में सबसे बीमार हूँ, क्योंकि मेरा सब कुछ तो डूब गया, सब कुछ खत्म हो गया, उनका कहने का ये मतलब है। मीट इज फॉर डेथ, जो सही बात है कि वो अपने आपको शिप से कंपेयर कर रहे हैं, वो शिप से जो बीमार है तो वो सबसे पहले मरता है। द वीकेस्ट काइंड ऑफ फ्रूट, वीकेस्ट मतलब जो सबसे रॉटन जो फ्रूट है, ड्रॉप्स अर्लिएस्ट टू द ग्राउंड, वो सबसे पहले गिरता है ग्राउंड में। तो वो कह रहे हैं कि मैं ही वही हूँ। वो दो चीजों को यहाँ का मिसाल देते हैं। सो लेट मी, मुझे जाने दो। यू कैन नॉट बेटर बी एम्प्लॉयड बेसानियो देन टू लिव स्टिल एंड राइट माइन एपिटैप। एपिटैप वो कह रहे हैं यहाँ पे कि तुम लिखो मेरे बारे में, तुम अगर जिंदा रहोगे तुमको बहुत कुछ करना है, और तुम
को मैं एक काम देकर जा रहा हूँ कि एपिटाफ एक स्मॉल पोएम है, ओके, विच इज रिटन ऑन द टूम्स ऑफ अ डेड पर्सन। तो यहाँ पे वही बात वो कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए ये लिखना, मेरे जाने के बाद कोई तो होगा जो मुझे याद करेगा। तो एंटर नेरेसा ड्रेस लाइक अ लॉयर्स क्लर्क। अब नेरेसा आती है। ड्यूक, केम यू फ्रॉम पजुआ फ्रॉम बेलारियो, वो पूछ रहे हैं तुम वहां से आई हो। नेरेसा बाउज, वो कहती है फ्रॉम बोथ माई लॉर्ड बेलारियो ग्रीस योर ग्रेस। अब वो एक लेटर दिखाती है नेरेसा। Bassanio, why dost thou whet thy knife so earnestly? अब वो गुस्सा हो जाते हो, कहते हैं अरे तुम अपना नाइफ क्यों शार्पन कर रहे हो। Shylock, to cut the forfeiture from that bankrupt there. मतलब तुम फुली रेडी होने जा रहे हैं वो, ठीक है। तो ग्रेशियानो इतना गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नॉट ऑन दाई सोल बट ऑन दाई सोल। यहाँ एक पन है सोल और सोल में। सोल मतलब कौन सा सोल? सोल ऑफ द शूज। एंड यहाँ सोल यहाँ के मतलब हो रही है ह्यूमन सोल। हार्श जू तो मेकिस दाई नाइफ कीन, तुम अपना शार्प कर रहे हो। बट नो मेटल कैन, नो नॉट द हैंग्समैन एक्स बेयर हाफ द कीननेस ऑफ दाई शार्प एनवी। तुम्हारा जो दिल इतना कठोर हो गया, इतना ज्यादा कि जो हैंगमैन, जो लोग मारते हैं लोगों को, उसका भी दिल इतना पत्थर नहीं होगा। कैन नो प्रेयर्स पियर्स दी, कोई भी रिक्वेस्ट, कोई भी चीज तुमको पिघला नहीं सकता। Shylock, no, none that thou has wit enough to make. किसी के पास इतना वेट नहीं है। तो ग्रेशियानो की यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है। इतना ज्यादा गुस्सा आता है, कहते ओह बी दाउ डैम्ड इनएक्सॉरेबल डॉग, वो कहते हैं उनको, एंड फॉर दाई लाइफ लेट जस्टिस बी अक्यूज्ड। गुस्सा में वो कहते हैं कि तुमको कोई जस्टिस नहीं मिलेगा, तुम ब्लेम हो कि तुम क्यों जिंदा हो। दाउ ऑलमोस्ट मेक्स्ट मी वेवर इन माई फेथ, मतलब हमको अपने फेथ में हमको डाउट हो रहा है। क्रिश्चियन फेथ में मतलब क्रिश्चियंस के बिलीव में कि क्या क्रिश्चियन लोग क्या बिलीव करते हैं। टू होल्ड ओपिनियन विद पाइथागोरस, पाइथागोरस का है कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल मतलब रीबर्थ, पाइथागोरस इसमें थ्योरी में है, पर क्रिश्चियन लोग बिलीव नहीं करते, इसलिए वो कह रहे वेवर ऑफ इन माई फेथ, मतलब मैं अपने फेथ पे डाउट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन हो रहा है कि रीबर्थ होता है। क्यों वो कह रहे दैट सोल्स ऑफ एनिमल्स इन्फ्यूज देमसेल्व्स इनटू द ट्रंक्स ऑफ मेन। सही बात है, तुम्हारा जो सोल है ना वो जानवर से आया है, तुम इंसान तो हो नहीं। वो कह रहे दाई करेज स्पिरिट गवर्नड अ वुल्फ, यहाँ पे वो एक मिसाल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारा जो करेज जो स्पिरिट है वुल्फ के अंदर था। हु हैंग्स फॉर ह्यूमन स्लॉटर, जिसको लटकाया जा रहा था कि वो ह्यूमंस का बर्बादी करता था, मारता था उसको, इसीलिए उसको जब लटकाया जा रहा था तो उसने क्या किया, इवन फ्रॉम द गैलोज डिड ही फेल, सोल फ्ली, उसका सोल निकला, वो तो मर गया, उसका सोल निकला। एंड विल्स दाउ लेस्ट इन दाई अनहैलोड डैम, वो इतना गुस्सा हो जाता है कि उसकी माँ को भी वो बोलते हैं डैम मदर, मतलब एकदम एक अब्यूजिव लैंग्वेज वो कहते हैं, ठीक है। उसके पेट में चला गया, तुम्हारी माँ के पेट में। इन्फ्यूज इटसेल्फ इन दी फॉर दाई डिजर्व्स डिजायर्स आर वुल्फिश ब्लडी स्टार्व्ड एंड रैवेनियस, उनको कह रहे हैं वो, इसलिए तुम एक वुल्फिश हो, तुम मतलब वुल्फ से भी तुम घटिया हो तुम। Shylock, till thou canst rail the seal from of my bond, thou but offend thy lungs to speak so loud। वो कह रहे तुम जितना भी गुस्सा कर लो तो अपने लंग्स को बर्बाद कर रहे हो, मुझे चेंज नहीं कर सकते, मेरे बॉन्ड से मुझे हटा नहीं सकते तुम। Repair thy wit, good youth, or it will fall to cureless ruin। वो कह रहे हैं कि जाओ अपने रिपेयर करो अपने विट को और अच्छा करो अपने ह्यूमरस को, और या तो तुम्हारा जो फॉल हो जाएगा टू क्यूरलेस ruin, मतलब तुम अपने बर्बाद कर रहे हो वक्त और कुछ नहीं। आई स्टैंड हियर फॉर लॉ, मैं यहाँ से जस्टिस के लिए हूँ। ड्यूक, दिस लेटर फ्रॉम बेलारियो डॉट कमेंट अ यंग एंड लर्नड डॉक्टर टू आवर कोर्ट, वेयर इज ही, कहाँ है वो। नरेसा, ही अटेंड हियर हार्ड बाय टू नो योर आंसर वेदर यू विल एडमिट हिम। आप उनको एडमिट करिएगा, मतलब आप उनका सुनिएगा कि नहीं। ही इज वेटिंग फॉर योर। ड्यूक, विद ऑल माई हार्ट सम 3 or 4 of you go give him courteous conduct to this place। जाओ polite, meantime the court shall hear Belario's letter। तो मैं उस वक्त बेलारियो का लेटर पढ़ूंगा। An attendance bow and departs, खत्म हो जाता है। तो पार्ट 2 मैं यहीं पे ओवर कर रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके बाद अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी तो उसके बाद भी और इम्पोर्टेंट स्पीचेस हैं। तो आप प्लीज़ से जो मैं कहती हूँ उसको प्लीज़ मार्क कर लिया कीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पढ़ने में भी आराम रहेगा, और स्लाइड्स तो आते ही है, जिसके पास बुक्स नहीं है मैं उनके लिए कन्वीनियंट हो जाता है स्लाइड्स देख के पढ़ना, और मैं मीनिंग्स भी बोल देती हूँ। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है कुछ सुनने में तो आप
देख के भी आपको समझ में आ जाएगा। मेरे सारे वीडियोस में आप देख सकते हैं जो मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।